वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 23 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए और वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना मनुष्य को कर्तव्य समझना चाहिए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के श्लोक को हम सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक में भगवान हम कृष्ण जी हम सब मनुष्य को यह बता रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य जो भी पाता है उसको वो एक दिन छिन जाता है, वो उसके साथ कभी नहीं रहता और ये संसार दुख का रूप है। क्यों? जब तक मनुष्य संसार की मन की कामना, संसार के विषय भोग की कामना मनुष्य के मन में रहेगी, वो कभी भी इस जन्म मरण चक्र से नहीं छूट पाएगा और इस दुख रूपी संसार में सदैव नए नए शरीर और नए नए योनि में भ्रमण करता हुआ लाख 84 चक्र में भटकेगा। भगवान इस संसार को दुख रूपी इसलिए बोल रहे हैं कि जब मनुष्य संसार में आता है तो 9 महीने गर्भ में रहने का दुख, फिर जीवन में कुछ स्थापित करने के लिए, कुछ बनने के लिए जीवन संघर्ष का दुख, फिर बाद में रिश्ते नाते बिछड़ने मिलने का दुख और सुख, और इस प्रकार अंत में मनुष्य मृत्यु के भय सताने लगता है मनुष्य को, और अंत में फिर मृत्यु का दुख। और ये दुख यहीं समाप्त नहीं होता, फिर नए जन्म में नए सिरे से दोबारा आरंभ हो जाता है। तो भगवान कहते हैं इस जन्म, ये संसार दुख रूपी है, ये केवल मनुष्य को नए नए शरीरों में नए नए दुखों में घेर के सदैव जन्म मरण चक्र में भटकाता है। तो इससे अगर बचना है तो मनुष्य को चाहिए कि वो योग को समझे। योग अर्थात अपने मन को संसार से विरक्त करने का प्रयास करें, और विरक्त करने के प्रयास में भगवान ने हमें उपाय बता दिए हैं कि केवल 2 उपाय हैं जिसके द्वारा ये मन संसार के विषय भोगों से विरक्त होकर परमात्मा की ओर आकर्षित हो सकता है, अर्थात संसार से विरक्त होकर परमात्मा में स्थिर हो सकता है। और वो उपाय है कर्म योग और ज्ञान योग के उपाय। भगवान कहते हैं मनुष्य को वो योग जानना चाहिए और धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक उस योग से जुड़ जाना चाहिए, और यह मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। क्यों? केवल मनुष्य योनि ऐसी योनि है, केवल मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जिसके द्वारा मनुष्य कर्म योग या ध्यान योग की साधना के द्वारा अपने मन को संसार से विरक्त करके अपने ईश्वर में स्थिर करके अपने जीवात्मा का जन्म मरण चक्र तोड़ सकता है और अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कर सकता है। भगवान कहते हैं कि आप इस संसार में कुछ भी पाएंगे वो एक दिन छिन जाएगा, वो आपके साथ कभी नहीं रहेगा, मगर जब अपने मन और आत्मा से परमात्मा से आपका योग हो जाएगा, अर्थात आप परमात्मा में स्थिर हो जाएंगे, वो आनंद और वो सुख कभी नहीं छिन सकता, वो सदैव के लिए है। जीते जी मनुष्य आनंद में जीवन जीता है, और जब शरीर त्यागता है तो अपने प्राणों को ब्रह्म ग्रंथ से निकाल कर अपनी आत्मा का सीधा परम धाम में परमात्मा से मिलन करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो इस जन्म मरण से छूटने का उपाय करे। मगर मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के युग में कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो कभी श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ते, कभी वेद आदि नहीं पढ़ते, ना शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, केवल किताबी बातें, ऊपरी बातें सुन सुन के ये बोलते हैं कि ईश्वर से मिलन संभव नहीं है, यह बहुत मुश्किल कार्य है। अरे आप श्रीमद् भगवद गीता एक बार पढ़िए। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 10-11 में हमें इतना आसान उपाय बता दिया है कि हे मनुष्यों, अगर तुम कर्म योग और ज्ञान योग की साधना में समर्थ नहीं हो, तुम अपने मन को मुझ परमात्मा में स्थिर करने में समर्थ नहीं हो, तो अपने किए समस्त कर्म मुझ परमात्मा को मन के संकल्प से अर्पण करो। मगर जब तुम कर्म करो तो उसमें अपने स्वार्थ के लिए, अपने संसार के सुख के लिए कोई फल की इच्छा मत करो। केवल इस उपाय से तुम मुझ परमात्मा को पा सकते हो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसके बावजूद हम मनुष्य अपने मन की कामना के गुलाम बने केवल संसार के विषय भोगों के पीछे भाग रहे हैं। हासिल कुछ नहीं होना, कितना भी एकत्र कर लो, कितनी भी तिजोरियां भर लो, कितने भी बैंक भर लो, एक दिन खाली हाथ इस संसार से अगले जन्म में चले जाना है। और एक विश्वास मानो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अगर हम जन्म मरण चक्र नहीं तोड़ पाए तो हमें लाख 84 चक्र में भ्रमण करना ही पड़ेगा। हमें पशु कीट जड़ जंगम आदि समस्त योनियों का भोग करना ही पड़ेगा। ये माया है, ये बड़ी चतुर है,
ये नहीं छोड़ती। हमारी भक्ति को ये इस प्रकार बदल देती है। हम अपनी भक्ति में भी भगवान से मोक्ष की कामना नहीं करते, उनके प्रेम की कामना नहीं करते, उनसे मिलन की कामना नहीं करते, बल्कि उनसे छिन जाने वाले छोटे छोटे संसार के सुख मांगकर अपनी भक्ति व्यर्थ कर देते हैं। इस सत्य को समझो। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।